नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी योगापट्टी प्रखंड के दोनवार पंचायत के 11 नंबर वार्ड में हूँ, जहाँ खास फैमिली में ही झगड़ा के कारण रास्ते के लिए लड़ाई की मैदान बनी हुई है। यहाँ पे दूसरे फैमिली में शादी है, हालांकि हैं एक ही परिवार के लोग, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात के आपसी विवाद है, जिसके कारण ये बात थाना भी पहुँची है और CO के पास भी पहुँची है। आगे देखते हैं कि यही रास्ता है, थोड़ा सा इसको दिखाइए। ये थोड़ा सा मोड़ है, इसी मोड़ के कारण ये 4-4, 5-5 फैमिली आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जबकि पड़ोसी के फैमिली में शादी है और दूसरे फैमिली के तरफ से ऑब्जेक्शन है। इस ऑब्जेक्शन को ये लोग दरखास्त के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू थाना से लेकर पंचायत तक, मुखिया तक, सबके पास ये लोग दे चुके हैं। इनके घर शादी है। अब देखना ये है कि शादी में किसी तरह का व्यवधान ना आए। पता ये लगा था कि यहाँ सनिचरी थाना के बड़ा बाबू भी आ चुके हैं और बड़ा बाबू भी यही चाह रहे थे कि सबको मैनेज करके इस काम को शांतिपूर्वक निकाल दिया जाए। लेकिन अब ये देखना ये है कि आखिर यहाँ के जो मुखिया जी हैं, मैं उस मुखिया जी से ही पूछूंगा और आपको मुखातिब कराता हूं कि आखिर मुखिया जी और वार्ड के रहते हुए ये मैटर थाना और ब्लॉक कैसे जा रहा है। क्या इनसे कमांड नहीं हो रहा या कमांड करेंगे तो कब तक करेंगे? चूंकि दो फैमिली की बात है, यहाँ लड़ाई का मैदान जंग नहीं बनाना है, रास्ता को क्लियर करना है। जैसा कि अब हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया जी, सबसे पहले थोड़ा सा इधर आ जाइए। सबसे पहले तो आपका घर तक न्यूज में, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुखिया जी, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ आप भी खड़े हैं। हम जो देख रहे थे, रास्ता का जो झगड़ा चल रहा है, दो फैमिलियों की आपसी विवाद है, ये विवाद यहाँ से उठकर थाना और ब्लॉक तक चला गया। क्यों? क्या आपके पंचायत के लोग इस झगड़ा को सुलझ नहीं पा रहे हैं या आप नहीं सुलझ पा रहे हैं? क्या रीजन है, थोड़ा सा बताया जाए। सुलझ जाएगा मामला जी। हम लोग पूरे प्रयास में हैं जी कि मामला को सुलझा दिया जाए। पारिवारिक थोड़ा होता है जी। तो सड़क के लिए है तो थोड़ा रास्ता गसबन हुआ है, जिसको हम लोग क्लियर अपने स्तर से इसको हम लोग करा देंगे। हाँ, जैसे कि मुखिया जी थोड़ा सा एक बार अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए थोड़ा सा। मैं मुखिया पति दोनवार, ग्राम पंचायत राज दोनवार, प्रखंड जोगापट्टी, जिला पश्चिमी चंपारण, बेतिया बिहार। ठीक है, मेरे साथ मुखिया जी थे। मैं इनके फैमिली मेम्बर से भी मिलवाता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ बात आई थी। थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? अमित जी, क्या प्रॉब्लम थी रास्ता के लिए? अभी मेरे साथ मुखिया जी जुड़े हुए थे। मुखिया जी ने बताया कि कोई झगड़ा नहीं है, विशेष बात नहीं है, थाना फौजदारी हुआ है, लेकिन यहाँ शांति से सब चीज़ निकाला जाएगा। तो वो मुखिया है, राजनीतिक पर्सन है, तो उनका काम भी है ये कहना। आपको क्या प्रॉब्लम है और आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? क्या डिस्टर्बेंस है आपको? सॉरी, देखिए, सबसे पहले क्या नाम है आपका? अमित कुमार। हाँ। बेचू बाबा जो हमारे पूर्व मुखिया थे, उनके दरवाजे से होते हुए हमारे घर तक रास्ता आता है। तो वो जो प्रेम शंकर कुंवर, मतलब चाचा लगते हैं परदारी के, उनकी पत्नी जो है पूनम देवी, वो हमेशा किसी न किसी, अगर हम भी जाएं उस रास्ते से। एक सेकंड, एक चीज बताइए। हमने ये सुना कि आपके घर में एक लड़की का शादी है। हाँ। उस लड़का और लड़की दोनों का है शायद, तो उसका भी नाम और आपका भी नाम, ये सब पुलिस दरखास्त वगैरह में गया, एप्लीकेशन में, मतलब ये सही बात है? देखिए, हाँ, ये सही बात है कि अगर उन लोग के से वहाँ पे विवाद हो रहा था। ये मर्द एक चीज बताइए, तो आपका शादी है, कहीं आप जेल चले गए तो शादी कौन करेगा? शादी तो होबे करेगा ना। अच्छा, शादी होगा, माने रास्ता के लिए शादी नहीं ना रुकेगा क्या मुखिया जी? नहीं, रास्ता के लिए शादी थोड़े रुकेगा। माने हो सकता है भैया, परिवार है तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ कैसे हो जाएगा? माने आप कह रहे हैं ना कि शादी होगा? एकदम शादी होगा, घबराइए मत। अब आगे बताइए, शादी आपका होगा। हाँ, बताइए। देखिए, मना करने पर इन लोग जो है गोबर रख देते हैं, कूड़ा करकट कुछ भी रख देते हैं और वहाँ पे ढाठर वगैरह लगा कर रख देते हैं। यहाँ तक टेम्पू आने जाने का रास्ता नहीं है। वो तो मैं देख रहा था, कैमरा पे आ गया है वो चीज़। अगर बाइक ले जाते हैं, अगर सही से अच्छा से ना चलाएं, तो हमारे जो वहाँ पे बांस लगा हुआ वो अंदर पेट के अंदर जा सकता है, अगर बाइक सही से ना चलाए तो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप यहाँ के मुखिया से, यहाँ के प्रशासन से और अपने CO से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? क्या इनसे आप चाहते हैं? मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ।
ये लोग जो आते हैं पंचायत के द्वारा, तो वहाँ पे वो औरत गाली देने लगती है, ये लोग वापस चले जाते हैं। छोड़िए, जाने दीजिए, वो तो मुखिया जी का काम है जो कैसे हैंडल करेंगे। आप ये बताइए कि इन लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि आपका शादी करवा देना शांति से? वो शादी का मामला हटाइए, शादी तो होबे करे। अच्छा, मन रास्ता का मामला है। हमारा जो है रास्ता क्लियर कर दें, हम यही गुहार लगाना चाहते हैं प्रशासन से, और कुछ नहीं। जी, जैसे कि हमारे साथ अमित जी थे, इस फैमिली के मेंबर हैं और इनकी ही शादी है। इनके शादी का व्यवधान ये था कि इस रास्ते से स्कॉर्पियो और 4 व्हीलर ना आए, क्योंकि ये दूल्हा बनेंगे, और जब दूल्हा बनेंगे तो हो सकता है आस पड़ोस के लोग जल रहे हों, है कि नहीं। लेकिन मैंने इनको कंफर्म कराया इसलिए क्योंकि मुखिया से भी बात हुआ, मेरी मुखिया जी से भी बात हुआ। मुखिया जी ने इस बात को विश्वास लिया कि शादी होगा, आपका शादी में कोई व्यवधान नहीं आएगा, रास्ता होगा। और रास्ता जब एक बार क्लियर हो गया है तो ये फ्यूचर में भी क्लियर होगा, ये बात मुखिया जी बताएंगे। मुखिया जी, एक चीज़ बताइए कि रास्ता जो खुलेगा सिर्फ शादी के लिए खुलेगा या हमेशा के लिए खुलेगा? हमेशा के लिए। जब योजना पर काम हो गया, रास्ता निकल गया, तो उसका जो अवरोध करेगा उस पर FIR होगा। पक्का बात है, प्रशासन करेगी। जो रास्ता निकल गया किसी भी योजना के तहत, उसको बंद नहीं किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मुखिया जी ने बताया कि सीधी सी बात है कि ये रास्ता सिर्फ शादी के लिए नहीं है भैया, ये बाद में भी काम आएगा। कुछ अमित जी कहना चाहते हैं, बताइए अमित जी क्या कहना? जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, इन लोग हमेशा हम पे नज़र बनाए रखते हैं कि कैसे पढ़ाई करेगा। इन पर FIR दर्ज कर देंगे तो इनका पढ़ाई रुक जाएगा। ये सब इनका मामला है। अच्छा, चलिए, वो सब आपसी विवाद में होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। मुखिया जी ने स्पष्ट किया है कि आपकी शादी भी होगी और रास्ता भी क्लियर होगा और हमेशा के लिए क्लियर होगा, हमेशा के लिए, है ना मुखिया जी? एकदम हमेशा के लिए। मुखिया जी जब बोल्ड है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 फैमिली की ये कहानी थी, आपसी विवाद था, जिसमें मुखिया जी ने इस बात को कंफर्म किया कि रास्ता जरूर निकलेगा, जो भी व्यवधान आएगा FIR होगा, वो जेल जाएंगे और शादी होगी धूमधाम से। नमस्कार, जय हिंद।